दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट कहती है, जी हाँ, बिल्कुल। यह किताब एक अद्भुत सिद्धांत पर आधारित है, आकर्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन में घटित होता है। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम अपनी ज़िंदगी में खींच लाते हैं। यानी अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छे अनुभव आपकी ओर खींचते हैं, और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक अनुभव आते हैं। आकर्षण का नियम क्या है? यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। अगर आप सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य, पैसा और खुशी को सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन रात सोचते हैं मैं गरीब हूँ, तो आप और गरीबी आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं समृद्धि के लायक हूँ, तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसर भेजेगा। आइए जानते हैं इस किताब को विस्तार में। पहला अध्याय, द सीक्रेट रिवील्ड, यानी रहस्य उजागर हुआ। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। किताब की शुरुआत होती है रोंडा बर्न की अपनी ज़िंदगी के एक संकट से। वो बताती हैं कि कैसे एक कठिन दौर में उन्होंने एक बहुत ही पुरानी किताब पढ़ी और वहीं से उन्हें द सीक्रेट यानी आकर्षण के नियम का ज्ञान मिला। इसने उनकी सोच ही बदल दी। उन्हें ये समझ आया कि हर इंसान, चाहे वो प्लेटो हो, न्यूटन, शेक्सपियर या आइंस्टीन, सभी ने किसी न किसी रूप में इसी रहस्य को जाना और अपनाया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहला रहस्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आता है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। जो भी आप सोचते हैं ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियाँ और चीज़ें आपकी ओर खींचता है। अगर आप सोचते हैं मैं दुखी हूँ, तो आप और दुखी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं खुश हूँ, तो आप खुशी को आकर्षित करेंगे। थॉट्स आर पावरफुल, यानी सोच की शक्ति। यह अध्याय बताता है कि आपके विचार ही आपकी असली शक्ति हैं। हर विचार एक ऊर्जा या वाइब्रेशन पैदा करता है। ब्रह्मांड उस तरंग को महसूस करता है और उसी के अनुसार आपको अनुभव देता है। रोंडा कहती हैं कि हर बार जब आप कुछ सोचते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप जानबूझकर अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो आप जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। जब आप कुछ चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे देने के लिए काम करने लगता है। लेकिन ब्रह्मांड को क्लियर मैसेज चाहिए, यानी आपकी सोच और भावना एक जैसी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बोलते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मन में डर है कि शायद मैं नहीं बन पाऊँगा, तो ब्रह्मांड डर को पकड़ता है, इच्छा को नहीं। सोचो जैसे आप पाना चाहते हो। इस अध्याय में एक बहुत मजबूत सुझाव दिया गया है, एक्ट एज इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट, यानी ऐसा सोचो और महसूस करो जैसे वो चीज़ पहले ही तुम्हारे पास है। अगर आप खुशहाल जीवन चाहते हैं तो पहले से वैसा महसूस करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने आप को सफल समझना शुरू करें। सावधान, नकारात्मक सोच भी आकर्षित करती है। जैसे सकारात्मक सोच से अच्छा होता है, वैसे ही नकारात्मक सोच भी काम करती है, लेकिन उल्टा।
अगर आप सोचते हैं मुझे कहीं देर ना हो जाए तो आप देर ही करेंगे। अगर आप डरते हैं मुझे रिजेक्ट न कर दें तो आप वही अनुभव पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें, मन को दोहराना सिखाएं। ट्रेन योर माइंड। हर दिन अच्छे विचारों को दोहराएं। मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें, क्योंकि धीरे धीरे यही विचार आपकी पहचान बन जाते हैं। इस अध्याय में आपने जाना, आपके विचार रचनात्मक शक्ति रखते हैं। ब्रह्मांड हर भावना और सोच को प्रतिक्रिया देता है। आपका वर्तमान आपके पिछले विचारों का परिणाम है। आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर सोचने से सब कुछ संभव है तो क्या सिर्फ सोचने से पैसा, रिश्ते और स्वास्थ्य भी सुधारे जा सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द सीक्रेट मेड सिंपल, जहां हम जानेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। अध्याय 2, द सीक्रेट मेड सिंपल, यानी रहस्य को सरल रूप में समझना। पहले अध्याय में आपने जाना कि हमारी सोच में शक्ति है और हम अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसे असल ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए। इस अध्याय में रोंडा बर्न बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीक़ों से बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रह्मांड को हर समय संदेश भेज रहे हैं। रोंडा कहते हैं कि आपका हर एक विचार ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल एक चुंबक की तरह काम करता है और वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करता है। आप जो महसूस करते हैं वही सबसे ज़्यादा असर डालता है। फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप खुशी महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड और खुशी भेजता है। अगर आप डर, टेंशन या गुस्सा महसूस करते हैं तो वो वही बढ़ेगा। सीक्रेट का सिंपल फार्मूला, आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क यानी मांगिए। आपको ब्रह्मांड से पूरी स्पष्टता के साथ मांगना है। किसी भी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे 1,00,000 रुपया महीना कमाना है, ना कि काश मैं अमीर होता। बिलीव यानी विश्वास रखिए। आपको यह पूरा यकीन होना चाहिए कि वो चीज़ पहले ही आपको मिल चुकी है। भले ही वो आपके सामने ना हो, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस करना है जैसे मिल गई हो। रिसीव यानी स्वीकार कीजिए। अब आपको खुशी, आभार और ऊर्जा के साथ तैयार रहना है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। आप जो चाहते हैं उसकी वेवलेंथ पर जीना शुरू कीजिए। सोच के साथ भावना ज़रूरी क्यों है? सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं ही असली कमांड होती हैं। अगर आप बोलते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से दुखी महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड भावना को पकड़ेगा, शब्द को नहीं। इसलिए सोच और भावना दोनों एक साथ लाना बेहद ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन का कमाल। रोंडा बताती हैं कि कल्पना आपके दिमाग और ब्रह्मांड के बीच एक पुल है। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। उसमें खुद को मुख्य पात्र की तरह देखें। आवाज़, रंग, अनुभव सब महसूस कीजिए और अंत में खुद से कहिए, यह मेरा है। यह अभ्यास ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। नेगेटिव सोचें क्यों खतरनाक हैं? रोंडा स्पष्ट करती हैं कि ब्रह्मांड ना नहीं समझता। अगर आप सोचते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो ब्रह्मांड सिर्फ बीमार पकड़ता है। इसलिए सही तरीका है मैं स्वस्थ
और ऊर्जावान हूँ। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर सुबह 5 मिनट ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य पर जाएं। विजुअलाइजेशन कीजिए और महसूस कीजिए कि आप लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। दिन भर आभार में रहें, ये आपकी ऊर्जा को ऊपर रखता है। नकारात्मक सोच आते ही खुद से कहें, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? सोच प्लस भावना प्लस विश्वास बराबर आकर्षण। ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, लेकिन वो आपकी भावना सुनता है। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आप बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक ऊर्जा सिद्धांत है। अब एक जिज्ञासात्मक सवाल, अगर ब्रह्मांड हर भावना पर प्रतिक्रिया करता है, तो क्या हम सिर्फ आभार के जरिए भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? जानिए इस रहस्य को और गहराई से अगले अध्याय में, हाउ टू यूज द सीक्रेट, जहां हम सीखेंगे कि इस शक्तिशाली का हर दिन कैसे प्रयोग करें और अपने जीवन को नए स्तर पर कैसे ले जाएं। अध्याय 3, हाउ टू यूज सीक्रेट, यानी रहस्य का प्रयोग कैसे करें। पहले अध्यायों में आपने सीखा कि आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और विचारों की शक्ति से आप अपना जीवन बना सकते हैं। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि इस रहस्य का प्रयोग व्यावहारिक रूप से कैसे किया जाए। द क्रिएटिव प्रोसेस, सृजन की 3 आसान स्टेप्स। रोंडा बर्न बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए आपको 3 चरणों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, आस्क, यानी मांगिए। अपने मन में पूरी स्पष्टता के साथ यह तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड के सामने एक ऑर्डर की तरह अपनी इच्छा भेजिए, जैसे मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे एक खुशहाल रिश्ता चाहिए। नंबर 2, बिलीव, विश्वास कीजिए। यकीन कीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप ऑनलाइन कुछ मांगते हैं और जानते हैं कि वह डिलीवर हो जाएगा। डाउट नहीं, सिर्फ यकीन। आपके विचारों और भावनाओं में यही विश्वास झलकना चाहिए। नंबर 3, रिसीव, यानी स्वीकार कीजिए। अब उस चीज़ को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही आपके पास है। सोचिए, देखिए और महसूस कीजिए कि वो चीज़ आपकी है। आभार जताइए, खुशी महसूस कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। विजुअलाइजेशन का फिर से जिक्र, लेकिन और गहराई में। रोंडा कहती हैं, विजुअलाइजेशन कोई कल्पना मात्र नहीं, ये एक वास्तविक अनुभव है। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस चीज़ की कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। खुद को उस परिस्थिति में महसूस कीजिए। अपनी खुशी, उत्साह और संतुष्टि को अंदर तक अनुभव कीजिए। विजुअलाइजेशन का अभ्यास रोज़ाना 5 से 10 मिनट करें। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को उसी तरंग पर ले आता है जो आपकी इच्छा की ऊर्जा है। ग्रेटिट्यूड प्लस फेथ इक्वल टू मैजिकल एनर्जी। रोंडा इस अध्याय में बताते हैं कि आभार और विश्वास दोनों मिलकर आपकी इच्छाओं को और तेज़ी से सच करने की ताकत रखते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना। फेथ का मतलब जो अभी नहीं है उस पर भी यकीन करना। जब आप इन दोनों को एक साथ अपनाते हैं तो ब्रह्मांड को साफ संदेश मिलता है
ये व्यक्ति तैयार है पाने के लिए। कई लोग क्यों असफल रहते हैं? कई लोग सोचते हैं कि मैंने मांगा था फिर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने आधे मन से मांगा था, विश्वास नहीं किया या फिर महसूस ही नहीं किया कि वो चीज़ उनके पास है। रोंडा साफ कहती हैं, आपको अपनी इच्छा की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना होता है। आपको काम भी करना होगा। रोंडा बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शनलेस विश नहीं है। जब आप मांगते हैं और विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको इशारे और अवसर देने लगता है, लेकिन आपको उन पर कदम उठाना होगा। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मुझे नई नौकरी चाहिए, तो एक दिन कोई ना कोई लिंक मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा या अचानक किसी कंपनी का ऐड दिखेगा। वो ब्रह्मांड की तरफ से इशारा है। उसे पहचानिए और एक्ट कीजिए। एक खास सलाह, एक्ट एज इफ़, यानी वैसा व्यवहार करो जैसा मिल गया हो। आपको हर दिन ऐसा सोचना है और महसूस करना है जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को मूल्यवान समझें। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो खुद को फिट महसूस करें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो खुद से प्यार करना शुरू करें। इस अध्याय में आपने सीखा, मांगिए, विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानें और एक्शन लें। एक्ट एज इफ, जैसे वो चीज़ पहले से आपके पास है। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर हम सोचकर, विश्वास रखकर और महसूस करके चीज़ों पा सकते हैं, तो क्या हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं? क्या सिर्फ सोच से हम बीमारी को हरा सकते हैं? जानिए इसका रहस्य और चौंकाने वाली सच्ची कहानियाँ अगले अध्याय में। पावरफुल प्रोसेस, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे लोग विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से अपनी सेहत, रिश्ते और धन को बदल चुके हैं। अध्याय 4, पावरफुल प्रोसेसेस, यानी शक्तिशाली प्रक्रियाएं। इस अध्याय में रोंडा बर्न बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी से और प्रभावी तरीके से कैसे लागू करें। इस अध्याय में 3 बेहद शक्तिशाली और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं दी गई हैं जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने में सीधा और गहरा असर डालती हैं। ग्रेटिट्यूड, यानी आभार की शक्ति। रोंडा बर्न कहती हैं, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो, तभी वो और बढ़ेगा। जब आप आभार जताते हैं तो आप उस चीज़ की ऊर्जा को एक्सपैंड करते हैं। आभार एक ऐसा वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं तैयार हूँ और मुझे भरोसा है। प्रैक्टिस कैसे करें? रोज़ सुबह एक डायरी में 10 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर बात लिखते समय महसूस कीजिए कि आप सच में खुश और कृतज्ञ हैं। ये आदत धीरे धीरे आपके पूरे एनर्जी फील्ड को बदल देती है। प्रो टिप, जो चीज़ें अभी नहीं हैं उनके लिए भी शुक्रिया कहिए, जैसे मैं अपने सपनों की नौकरी के लिए आभारी हूँ। ब्रह्मांड उसे असलियत बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। आपकी कल्पना आपके भविष्य की झलक है। विजुअलाइजेशन का मतलब है मन में उस चीज़ की साफ साफ तस्वीर बनाना जो आप पाना चाहते हैं। कैसे करें? शांत होकर आंखें बंद करें। खुद को उस परिस्थिति में देखिए जैसे आप पहले ही लक्ष्य पर पहुंच चुके हों। उदाहरण के लिए, कार चला रहे हों जो आप खरीदना चाहते हैं।
मंच पर खड़े हों और तालियां मिल रही हों, बैंक बैलेंस चेक कर रहे हों और मुस्करा रहे हों। सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी इच्छा पूरी होगी। अफर्मेशन, पुष्टि वाक्य। आप जैसा खुद से बात करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। रोंडा बर्न बताते हैं कि हर बार जब आप कुछ दोहराते हैं आप उसे अवचेतन मन में बैठा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। मैं हर दिन और भी खुशहाल और सफल होता जा रहा हूँ। इन वाक्यों को हर सुबह और रात तो दोहराइए। धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगेगा और वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। रोंडा बर्न के अनुसार ये तीनों प्रक्रियाएं क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये तीनों आपकी ऊर्जा को उस वाइब्रेशन पर ले आती हैं जहां आपकी इच्छाएं मौजूद हैं। ग्रेटिट्यूड आपको अभी में संतुष्टि और खुशी देता है। विजुअलाइजेशन आपको स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव देता है। अफर्मेशन आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करता है। सच्ची प्रेरणादायक कहानियाँ। रोंडा ने इस अध्याय में कई रियल लाइफ उदाहरण दिए हैं। एक महिला ने सिर्फ विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से खुद को कैंसर से मुक्त कर लिया। एक व्यक्ति ने रोज़ अपने सपनों की कार की कल्पना की, कुछ ही महीनों में उसे वही कार मिल गई। कई लोग सिर्फ अफर्मेशंस के बल पर अपना वजन कम कर पाए, कर्ज चुकाया और रिश्ते सुधारे। इस अध्याय में आपने जाना, सोच को भावना में बदलो, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ग्रेटिट्यूड आपको अबडेंस की फीलिंग देता है। विजुअलाइजेशन आपको अनुभव कराता है कि आप पहले से सफल हो। अफर्मेशंस आपके विश्वास को नया रूप देते हैं। कंसिस्टेंसी ही जादू है। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस इतना शक्तिशाली हैं तो क्या हम सिर्फ इन्हीं के जरिए पैसा भी आकर्षित कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़ा रिस्क लिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द सीक्रेट टू मनी, जहां हम जानेंगे कि धन के पीछे क्या सोच होती है, कैसे पैसा एक ऊर्जा है और कैसे आप अपने फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 5, द सीक्रेट टू मनी, धन का रहस्य। पैसे की कमी कभी असली समस्या नहीं होती। समस्या होती है हमारी सोच और फीलिंग्स। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें सिखाती हैं कि पैसे को आकर्षित करना भी उतना ही सरल है जितना कि किसी रिश्ते, स्वास्थ्य या चीज़ को, बशर्ते हम अपने अंदर मौजूद कमी की सोच को बदलकर समृद्धि की सोच को अपनाएं। पैसा एक ऊर्जा है, वस्तु नहीं। रोंडा कहते हैं, मनी इज ए फ्रीक्वेंसी। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही पैसे को आकर्षित करता है। मतलब, अगर आप पैसे के बारे में सोचते वक्त चिंता, डर या असुरक्षा महसूस करते हैं तो आप कमी की तरंगों पर काम कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड आपको वही देता है, और कमी। लेकिन अगर आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आभार, समृद्धि, आत्मविश्वास, खुशी, तो आप ब्रह्मांड को मैं तैयार हूँ पैसे के लिए का संदेश भेजते हैं। आम गलती, मेरे पास पैसे नहीं है बोलना। रोंडा साहब कहती हैं कि जब आप कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं
आप उस स्थिति को और मजबूत कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड शब्द नहीं, आपकी फीलिंग्स और एनर्जी सुनता है। इसलिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है जैसे वाक्य कहना बंद कीजिए। कैसे बदलें अपनी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी? स्टेप 1, ग्रेटिट्यूड फॉर एग्जिस्टिंग मनी। हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आपने अभी तक खरीदी है। आज की चाय शुक्रिया, बिजली का बिल भरा शुक्रिया, मोबाइल डेटा चला शुक्रिया। रोंडा कहते हैं कि आप जो चीज़ के लिए आभार जताते हैं वो बढ़ती है। स्टेप 2, इमेजिन फाइनेंशियल एविडेंस। हर दिन कुछ मिनट निकालकर विजुलाइज कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट भरा पड़ा है। आप जो चाहें वो खरीद रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, खुश महसूस कीजिए जैसे ये सब सच में हो रहा है। स्टेप 3, यूज प्रॉस्पेरिटी अफर्मेशंस। यहाँ कुछ अफर्मेशंस दिए गए हैं जो रोंडा की थीम पर आधारित हैं। मैं पैसे के लिए चुंबक हूँ। पैसा आसानी से और बार बार मेरी ओर आता है। मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा होता है। मैं धन की ऊर्जा के साथ पूरी तरह जुड़ा हूँ। इन वाक्यों को सुबह शाम 3 से 5 मिनट दोहराइए। कहानी से समझिए सिर्फ सोच से कैसे बदली आर्थिक स्थिति। रोंडा एक आदमी की कहानी बताती हैं। ये व्यक्ति बुरी आर्थिक हालात में था। उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे। फिर उसने दी सीक्रेट के सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। हर दिन विजुलाइज किया कि उसके पास खूब पैसा है। खुद को अमीर महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक अप्रत्याशित जगह से बड़ा क्लाइंट मिला और उसकी कमाई 2 गुनी हो गई। उसने कुछ जादू नहीं किया, उसने अपनी एनर्जी बदली और ब्रह्मांड ने जवाब दिया। ध्यान रखें, डर और लालच पैसा दूर करते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं या उसे खोने से डरते हैं तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप विश्वास और आत्मसम्मान के साथ सोचते हैं। इस अध्याय में आपने जाना धन को आकर्षित करने के 5 नियम। पैसे के लिए आभार प्रकट करें। मेरे पास पैसा है, ये भाव मन में रखें। विजुअलाइजेशन करें पहले से अमीर होने की। अफर्मेशंस का रोज़ अभ्यास करें। पैसे के बारे में बोलते वक्त हमेशा सकारात्मक रहें। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल। पैसा तो समझ आया, लेकिन क्या हम अपने रिश्तों को भी सोच और भावना से बदल सकते हैं? क्या टूटा हुआ रिश्ता भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक हो सकता है? जानिए इसका जवाब और भी गहराई से अगले अध्याय द सीक्रेट रिलेशनशिप्स में। अध्याय 6 द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, रिश्तों का रहस्य। आपके रिश्ते बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होते हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसा या चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों को हील करने, सच्चा प्यार पाने और प्यार में वृद्धि करने के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। हर रिश्ता, चाहे वो रोमांटिक हो, पारिवारिक हो या प्रोफेशनल, वो आपके विचारों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब है। आप जैसे सोचते हैं वैसा ही रिश्ता बनता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, पहले अपनी सोच बदलें। रोंडा बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं वो कभी मेरी कद्र नहीं करता, उसे मेरी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बीच दूरियां बढ़ गई हैं।
लेकिन ये सोच ही ब्रह्मांड को ये संदेश देती हैं कि हमें ऐसा ही रिश्ता चाहिए जिसमें दूरियां हों, अनदेखी हो और तनाव हो। इसलिए रिश्ते तभी बदलेंगे जब हम अपनी सोच और शब्दों को बदलेंगे। जो चाहते हो उसकी कल्पना करो, शिकायत नहीं। क्या करें? रोंडा का फार्मूला है, विजुअलाइज करें कि वह रिश्ता जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है। उदाहरण के लिए अपने जीवन साथी को हंसते हुए देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। महसूस कीजिए कि आप सम्मान, प्यार और अपनापन पा रहे हैं। आपके दिल की भावना ही आपकी वास्तविकता बनाएगी। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करें। रोंडा के अनुसार जब आप किसी को बदलना चाहते हैं तो आप असल में उनकी कमी पर ध्यान दे रहे होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह कमी और बढ़ा देता है। इसलिए बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, उन्हें प्यार, सहयोग और समझ की ऊर्जा भेजते हैं, और सबसे ज़रूरी उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। सबसे ज़रूरी रिश्ता आपका खुद से रिश्ता। दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं, सुंदर नहीं मानते या खुद से नाराज़ रहते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपको वैसी ही प्रतिक्रिया देती है। रोंडा कहते हैं, सेल्फ लव बराबर मैग्नेट फॉर लव फ्रॉम अदर्स। एक अभ्यास, रोज़ शीशे में देखकर कहिए, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं खुद से सच्चा प्यार करता हूँ। टूटे रिश्ते को हील करना संभव है। रोंडा इस अध्याय में कई ऐसी कहानियाँ शेयर करती हैं। एक महिला जिसने अपने पति से अलग होने के बाद भी हर दिन इमेजिन किया कि वो प्यार से लौट आएगा, और कुछ ही महीनों में पति वापस आ गया। एक माँ बेटी जो 5 सालों से बात नहीं कर रही थी, उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड के जरिए अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत कर लिया। ये चमत्कार नहीं बल्कि फीलिंग और एनर्जी की साइंस है। इस अध्याय में आपने जाना रिश्तों को बेहतर बनाने के 5 सूत्र। फोकस करें रिश्ते की अच्छाइयों पर, कमियों पर नहीं। विजुअलाइज करें आपका रिश्ता सुंदर और मजबूत है। सेल्फ लव को रोज़ अभ्यास करें। आप जितना खुद से प्यार करेंगे दुनिया भी उतना ही करेगी। ग्रेटिट्यूड जताइए हर उस रिश्ते के लिए जो आप अपने जीवन में हैं। शिकायत नहीं, सराहना कीजिए। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, क्या सिर्फ अपने विचारों से हम किसी को माफ़ कर सकते हैं? और क्या माफ़ी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तेज़ी से काम करने में मदद करती है? इस तरह से पर्दा उठेगा अगले अध्याय, द सीक्रेट टू हेल्थ, जहां हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सेहत, बीमारी और हीलिंग पर कैसे काम करता है, वो भी बिना दवाओं के। अध्याय 7, द सीक्रेट टू हेल्थ, सेहत का रहस्य। आपके शरीर की बीमारी से ज़्यादा असर आपकी सोच और भावनाओं का होता है। रोंडा बर्न इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार रखती हैं कि आपकी मानसिक स्थिति और भावना आपकी शारीरिक सेहत को सीधा प्रभावित करती है। सोच प्लस भावना बराबर शरीर की अवस्था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन न सिर्फ पैसों और रिश्तों पर काम करता है बल्कि आपके शरीर पर भी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही शरीर बनता है। बीमारी की वजह नकारात्मक सोच और तनाव। रोंडा कहती हैं कि जब हम चिंता करते हैं, डरते हैं, नाराज़ रहते हैं,
दुख में डूबे रहते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा गिर जाती है। ये गिरती हुई ऊर्जा ही धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देती है। बॉडी फॉलो करती है माइंड को। मतलब अगर आपका दिमाग बार बार कहे मैं बीमार हूँ तो शरीर वैसा बन जाता है। ध्यान बीमारी पर नहीं, स्वास्थ्य पर दें। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, मुझे तो हमेशा सर्दी रहती है, मेरी तबीयत खराब ही रहती है, तो आप खुद ही बीमारी की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। रोंडा सुझाव देती हैं स्वस्थ रहने की भावना पर ध्यान दें। मतलब सोचें कि आप एक कदम एकदम फिट हैं। विजुअलाइज करें कि आप भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, एक्टिव हैं और उस स्वास्थ्य के अनुभव को दिल से महसूस करें। विश्वास ही असली दवा है। रोंडा एक बहुत पावरफुल लाइन कहती हैं, योर बॉडी इज डिज़ाइन टू हील इटसेल्फ। आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है, बशर्ते आप उसे वो पॉजिटिव एनर्जी दें। इसका मतलब ये नहीं कि दवा छोड़ दें, बल्कि दवा के साथ साथ विश्वास, आभार और पॉजिटिव सोच भी शामिल करें। खुश रहने से आती है असली सेहत। रोंडा कहती हैं जॉय इज़ द अल्टीमेट हेल्थ बूस्टर। जब आप हंसते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, खुद को पसंद करते हैं, तब आप बीमारी में भी अगर आप दिल से मैं ठीक हो रहा हूँ सोचते हैं तो शरीर तेज़ी से रिपेयर मोड में चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रेटिट्यूड इक्वल टू नेचुरल हीलिंग। रोंडा एक व्यक्ति की कहानी बताती हैं। उसे एक गंभीर बीमारी थी, लेकिन उसने दवा के साथ साथ रोज़ ये विजुअलाइज किया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने अपने शरीर के हर हिस्से को प्यार से धन्यवाद देना शुरू किया। थैंक यू हार्ट, थैंक यू लंग्स, थैंक यू हैंड्स। कुछ ही महीनों में उसकी हालत चमत्कारिक रूप से सुधर गई। ये चमत्कार नहीं था, ये था आभार प्लस कल्पना प्लस पॉजिटिव फीलिंग का असर। इस अध्याय में आपने जाना स्वस्थ जीवन के 5 रहस्य। बीमारी पर नहीं, सेहत पर ध्यान दें। विजुअलाइजेशन करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। रोज़ किसी चीज़ को आभार के साथ महसूस करें। खुश रहें, खुशी की असली दवा है। सेल्फ टॉक को बदलें, कहें मैं ठीक हूँ, मैं तेज़ी से स्वस्थ हो रहा हूँ। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर हम शरीर को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम समय और उम्र को भी बदल सकते हैं? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को बदलने या भविष्य को पहले से डिजाइन करने की शक्ति रखते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय द सीक्रेट टू द वर्ल्ड में, जहां हम जानेंगे कि दुनिया की वास्तविकता को कैसे बदला जा सकता है, सिर्फ अपने सोचने के तरीके से। अध्याय 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, दुनिया का रहस्य। आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। रोंडा बर्न इस अध्याय में एक बेहद गहरा विचार साझा करती हैं कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दृष्टि और ऊर्जा को बदल सकते हैं, अपनी दुनिया की सच्चाई को बदल सकते हैं। हम सब मिलकर दुनिया की एनर्जी बना रहे हैं। हर इंसान ब्रह्मांड को अपनी थॉट्स और फीलिंग्स से सिग्नल भेज रहा है। जब बहुत सारे लोग एक साथ डरते हैं, गुस्सा करते हैं या नफरत करते हैं तो वो ब्रह्मांड में निगेटिव कलेक्टिव एनर्जी बना देते हैं और वही युद्ध, गरीबी, अशांति का कारण बनती है। लेकिन जब कुछ लोग शांति, प्रेम
और कृतज्ञता की भावना से सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड में हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। रोंडा कहती हैं दुनिया को बदलने के लिए बस एक इंसान काफ़ी है और वो हैं आप। दुनिया आपके भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप सोचते हैं दुनिया बहुत बुरी है, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर जगह सिर्फ लालच है, तो ब्रह्मांड उस सोच को और मजबूत कर देगा और आपको वही अनुभव फिर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं दुनिया में अच्छाई है, लोग मददगार हैं, प्रेम और करुणा अभी भी जिंदा है, तो आप उस तरह की दुनिया को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। परसेप्शन बदलो, एक्सपीरियंस बदल जाएगा। ग्लोबल प्रॉब्लम्स का हल अंदर से शुरू होता है। रोंडा हमें बताती हैं कि हम ये ना सोचें कि सरकारें ही कुछ करें, बड़े लोग ही बदलाव लाएं, बल्कि आपका छोटा सा पॉजिटिव विचार भी ब्रह्मांड में बड़ा योगदान करता है। हर बार जब आप किसी को माफ़ करते हैं, किसी गरीब को दुआ देते हैं, किसी न्यूज़ को देखकर डरने की बजाय शांति की कामना करते हैं, तो आप कलेक्टिव कंसिक्वेंसेस को पॉजिटिव बना रहे होते हैं। चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड द वर्ल्ड मस्ट रिस्पॉन्ड। नेगेटिव न्यूज़ ध्यान दें या ना दें, रोंडा सुझाव देती हैं कि अपना ध्यान सिर्फ उस पर दें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। न्यूज़ और सोशल मीडिया आज हमारे भीतर डर और चिंता भर रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप डरते हैं तो आप खुद ही उस डर की रियलिटी को और मजबूत कर देते हैं। इसलिए डर की खबरों को कंज्यूम करने की बजाय हेल्दी एनर्जी भेजिए, शांति की प्रार्थना करिए, अपने आसपास अच्छाई फैलाइए। यही असली क्रांति है। आप क्या संदेश भेज रहे हैं दुनिया को? हर विचार एक बूमरैंग की तरह है, जो आपने भेजा वही लौट कर आएगा। तो सोचिए, क्या आप शिकायतें भेज रहे हैं या आभार, डर भेज रहे हैं या विश्वास, नफरत भेज रहे हैं या प्रेम? आपके हर विचार से एक भविष्य बनता है। सवाल ये है वो कैसा होगा। इस अध्याय में आपने जाना दुनिया को बदलने के 5 रहस्य। दुनिया को दोष देने की बजाय अपने भीतर से बदलाव शुरू करें। कलेक्टिव नेगेटिविटी से दूर रहें और अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को फैलाएं। शांति, प्रेम और कृतज्ञता की भावना हर दिन महसूस करें। नेगेटिव न्यूज़ देखने के बाद उसमें हीलिंग एनर्जी भेजें। हर दिन सोचें, मैं दुनिया में क्या योगदान भेज रहा हूँ। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर हम अपने विचारों से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या हम समय, स्पेस और ब्रह्मांड की गहराइयों को भी प्रभावित कर सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है? जानिए इस अनोखे रहस्य को और यूनिवर्स के असली मैथमेटिक्स को अगले अध्याय द सीक्रेट टू यू में, जहां हम जानेंगे आप कौन हैं और आपकी सच्ची शक्ति क्या है। अध्याय 9 द सीक्रेट टू यू, आपका रहस्य। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में वो बात कहती हैं जो शायद हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर जाननी चाहिए, कि आपके भीतर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है। आप केवल एक शरीर या दिमाग नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, चेतना हैं, क्रिएटिव शक्ति हैं। आप कौन हैं? सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा है। रोंडा कहते हैं आपका असली स्वरूप शरीर से परे है। आप एक ऐसी ऊर्जा हैं जो अनंत है, जो कभी नष्ट नहीं होती
क्वांटम फिजिक्स भी अब यह साबित कर चुका है कि हर चीज़ एनर्जी है। हर इंसान वाइब्रेशनल बीइंग है। आपके विचारों और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जैसे रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, वैसे ही आप भी अपनी रियलिटी ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ विचार नहीं, वो क्रिएटिव पावर है। हर बार जब आप सोचते हैं मैं सफल हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं जीवन से प्यार करता हूँ, तो आप ब्रह्मांड को अपनी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और वही आपकी तरफ खींच कर आता है। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं और ये सच है, चाहे आप माने या ना माने। बाहरी दुनिया को मत बदलो, अंदर की ऊर्जा को बदलो। रोंडा बताती हैं कि दुनिया में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ सोच में है। कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसकी इजाज़त न दें। समस्या बाहर नहीं, उसकी व्याख्या में है। इसलिए सलूशन ये है, बाहर नहीं, खुद के अंदर बदलो और बाहरी दुनिया खुद बदल जाएगी। खुद से संवाद शुरू करो, पावर जागेगी। रोंडा एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देती हैं। रोज़ 5 मिनट के लिए अपने आप से कहो, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा हूँ, मैं हर चीज़ को अपनी ओर खींच सकता हूँ। मुझे कुछ भी पाने के लिए बस सोचना और महसूस करना है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। यह सेल्फ टॉक आपके भीतर की स्लीपिंग पावर को एक्टिव करता है। आप परम शक्ति के प्रतिबिंब हैं। रोंडा कहती हैं, आप में वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है, वही आपके अंदर भी है। आप चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि आपकी सीमाएं वही हैं जो आप खुद तय करते हैं। आप ब्रह्मांड हैं। इस अध्याय में आपने जाना आपकी शक्ति के 5 रहस्य। आप सिर्फ शरीर नहीं, एक अनंत ऊर्जा हैं। आपके विचार ब्रह्मांड में सिग्नल भेजते हैं। आप खुद अपनी दुनिया के निर्माता हैं। सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन से अपनी शक्ति जागृत करें। ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर है। यूज इट कॉन्शियसली। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर मेरे भीतर इतनी ताकत है तो क्या मैं सच में अपने भविष्य को पहले से तय कर सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है और उसे अपने अनुसार बदल सकता हूँ? जानिए इस रहस्य का खुलासा अगले अध्याय द सीक्रेट टू लिविंग में, जहाँ रोंडा बर्न बताएंगी कि पूरे जीवन का असली सार क्या है और कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक फुलफिल्ड, संतुलित और चमत्कारी जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10 द सीक्रेट टू लिविंग, यानी जीने का रहस्य। जीवन को जिएं जैसा कि आप महसूस करते हैं, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं वही आपकी सच्चाई है। रोंडा बर्न इस अध्याय में जीवन के गहरे उद्देश्य को उजागर करती हैं। वह हमें बताती हैं कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ जीने में नहीं, बल्कि आनंद लेने में है। जीवन में खुशी पाने के लिए खुद को समझना जरूरी है। रोंडा के अनुसार हम सब कभी न कभी खुद को भूल जाते हैं। हम सिर्फ बाहरी दुनिया की उम्मीदों, दबावों और परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी आंतरिक इच्छा को पहचानते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जिसे हम दिल से चाहते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो जीवन खुद आपके लिए प्यार करने लगता है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में चैनलाइज करें। रोंडा कहते हैं, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी गाइड हैं। जब आप सकारात्मक भावनाओं से भरपूर होते हैं तो आप जीवन को सकारात्मक रूप में महसूस करते हैं।
जब आप डर, चिंता या गुस्से में होते हैं तो वही दुनिया आपके सामने आती है। इसलिए जब भी आपको कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे पहचानें और तुरंत सकारात्मक सोच की ओर मोड़ें। आपकी भावनाएं सिर्फ आपके ही हाथों में हैं और वे ही आपके जीवन को दिशा देती हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से जीवन को गढ़ें। हमारे जीवन की सुंदरता का निर्माण हमारे विश्वासों और सोच से होता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपके विश्वास को अपना समर्थन देती है। अगर आप हर दिन खुद को प्यार करते हैं, आत्मविश्वास से भरते हैं और विश्वास करते हैं कि आप महान हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी तरीके से सम्मानित करेगा। आपकी छोटी सी सोच भी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। पॉजिटिव सोच ही दरवाजे खोलती है। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें। हमेशा ये याद रखें कि जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। कभी कभी हम इतना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हम खुशी और शांति के वर्तमान क्षण को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में असली खुशी केवल तभी मिलती है जब हम प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हैं। जब आप जीवन को एक यात्रा की तरह जीते हैं तो हर दिन नया अनुभव और अवसर बन जाता है और आप हर कदम खुश रहते हैं। आपके अंदर की शक्ति को पहचानें। आपको यह समझना होगा कि आप परम शक्ति का हिस्सा हैं। जब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं रहती। हर स्थिति में आपको समाधान मिलता है। आप आत्मविश्वास और शांति से भरपूर होते हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि आपका आंतरिक संसार आपके बाहरी संसार का निर्माण करता है। इस अध्याय में आपने जाना जीने के 5 रहस्य। अपने आप को समझें और खुद से प्यार करें, यही खुशी का रास्ता है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में चैनलाइज करें। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से जीवन को अपने हिसाब से गढ़ें। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक मंजिल। आपके भीतर अनंत शक्ति है, इसका उपयोग करें। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल। अगर जीवन की असली शक्ति मेरे भीतर है तो क्या मैं उस शक्ति का सही इस्तेमाल करके खुद को और दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता हूँ? क्या मैं अपनी सोच और भावनाओं से ब्रह्मांड को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदल सकता हूँ? जानिए इस रहस्य का उत्तर अंतिम अध्याय द सीक्रेट टू लाइफ में, जहाँ हम जीवन के अंतिम उद्देश्य और कृपा की शक्ति के बारे में जानेंगे। अध्याय 11 द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का रहस्य। आपके जीवन का असली रहस्य आपकी सोच और विश्वास में है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। रोंडा बर्न इस अंतिम अध्याय में वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को खोलती हैं, जो है आपकी सोच, विश्वास और ऊर्जा। जब आप अपने अंदर छिपी शक्ति को समझते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर आधारित है कि किस तरह से हम अपने जीवन के अनुभवों को आकर्षित करते हैं और कैसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण से अपनी पूरी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जीवन आपके विचारों का परिणाम है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और प्रबुद्ध करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। आपकी सोच आपकी ऊर्जा को आकर्षित करती है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके जीवन में चमत्कारी तरीके से आती है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अपने भीतर सकारात्मक विश्वास जगाएं और हर दिन उसे मजबूत बनाते रहें। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में कृतज्ञता और आभार का महत्व। आभार और कृतज्ञता आपकी शक्तियों को बढ़ाती हैं। जब आप आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। कृतज्ञता एक ऐसी ऊर्जा है जो सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। जब आप हर छोटी सी चीज़ के लिए आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको और ज़्यादा अच्छे अवसर और अनुभव देता है। कृतज्ञता से आपका मानसिक दृष्टिकोण बदलता है और आप हर परिस्थिति में अच्छे को देख पाते हैं। आभार और कृतज्ञता को अपनी रोज़ की आदत बनाइए, क्योंकि यही वह चाबी है जो आपके जीवन के सारे दरवाजे खोल सकती है। विश्वास और उम्मीद ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। विश्वास और उम्मीद के साथ जीवन ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रह्मांड उसी दिशा में हमारे रास्ते खोलता है। सच्चे विश्वास के साथ हम किसी भी संकट या चुनौती का सामना कर सकते हैं। विश्वास वह ताकत है जो हमें कभी हारने नहीं देती, और जब उम्मीद होती है तो जीवन के हर पहलू में अच्छाई दिखने लगती है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जिएं। हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर पल में अनंत संभावनाएं हैं तो जीवन में बोरियत और निराशा की कोई जगह नहीं होती। हर दिन आपके लिए कुछ नया, कुछ खास लेकर आता है। यह निर्भर करता है कि आप उस दिन को कैसे अपनाते हैं और अपनी ऊर्जा को कैसे उस दिन की दिशा में लगाते हैं। रोज़ाना छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में रखें, ताकि आप हर दिन को पूरी तरह से जी सकें। ब्रह्मांड से जुड़ाव और उसका पालन करना। आप ब्रह्मांड के एक हिस्से में हैं, और जब आप इस कनेक्शन को समझते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। जब आप अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका हर कदम, हर विचार ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और यह कनेक्शन आपके जीवन को सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध बनाता है। ब्रह्मांड के साथ जुड़कर आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में आपने जाना जीवन के 5 रहस्य। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। सकारात्मक सोच रखें। आभार और कृतज्ञता से अपने जीवन की दिशा बदलें। विश्वास और उम्मीद के साथ जीवन जिएं, यही सफलता का मार्ग है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। ब्रह्मांड से जुड़कर अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाएं। अंतिम सुझाव, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। रोंडा बर्न के इस पुस्तक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार, विश्वास और ऊर्जा ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन में होगा। कृतज्ञता के साथ जिएं। हर दिन के छोटे छोटे सुखों के लिए आभार व्यक्त करें। इस सरल आदत से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा। विश्वास रखें। अपने सपनों पर विश्वास रखें और उन पर काम करें।
जब आप विश्वास करेंगे, ब्रह्मांड भी आपके सपनों को पूरा करने में रास्ते खोलेगा। हर दिन एक नया अवसर मानें। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। पुरानी गलतियों को छोड़ें और नया अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। ब्रह्मांड से जुड़ें। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। आपकी सोच और आपके विश्वास ही आपकी जीवन की असली शक्ति हैं। अगर आप इन्हें सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब अंतिम सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप अब तक अपने विश्वासों और विचारों से पूरी तरह से अवगत हुए हैं? और क्या आप उनका सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल है आपके लिए, ताकि आप सोचें और अपने जीवन में उन बदलावों को लागू करें जिनकी आप चाहते हैं। यह किताब द सीक्रेट केवल एक गाइड है और असल में आपके भीतर वह शक्ति है जो इस किताब को वास्तविकता में बदल सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा लक्ष्य आकर्षित करना चाहते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही प्रेरक बुक समरीज सिर्फ हिंदी में। धन्यवाद। जय हिंद।